नगर निगम चुनाव हैं और दूसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है। हम इस टाइम मौजूद हैं मेरठ के हापुड़ अड्डे चौराहे पे। आप यहाँ पे व्यवस्था देख सकते हैं हापुड़ अड्डे चौराहे की। मेरठ की जो आन बान शान और मुख्य चौराहा ये कहलाया जाता है, ये पूरा मेरठ है। यहाँ से रोज़ कई बड़ी संख्या में वाहन निकलते हैं, लोकल वाहन निकलते हैं। और एक मुद्दा नगर निगम चुनाव को लेकर ये भी है कि यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था जो है थोड़ी सी चरमराई सी रहती है। हालांकि पुलिस के कांस्टेबल यहाँ पर तैनात हैं और व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पूरी मशक्कत करते रहते हैं। आप पूरा देख सकते हैं, यही पूरी जनता है यहाँ पर। व्यापारी हैं, मिश्रित आबादी के व्यापारी यहाँ पे मौजूद है। क्या समस्या है और नगर निगम को लेकर क्या सोचते हैं आने वाले चुनाव को लेकर, इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार बिट्टू है। नगर निगम चुनाव है और अब तक के 5 साल कैसे रहे? नगर आयुक्त जो थी, माफ़ कीजिएगा, महापौर जो थी वो सपा से थी, उससे पहले बीएसपी से उन्होंने जीता था। काम कितना हुआ, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो सब कागजी कार्रवाई होती हैं कि हमने ये काम कर दिया, हमने ये काम कर दिया। कि भगत सिंह मार्केट के अंदर सिविल लाइन खुदवाई और आज भी उन गड्ढों से व्यापारी बहुत परेशान है। ग्राहक नहीं आ पाता है, बाइक नहीं आ पाती हैं, तो ऐसे काम का क्या फ़ायदा? अच्छा, सीवर लाइन खुदवा के उसको बंद नहीं करवाया गया? बंद तो करवाया गया, लेकिन उसको सही तरीके से बंद नहीं करवाया गया। ज़रा सा पानी डलता रहा, बरसात हुई तो जगह जगह वो ईंटें दबती चली गई। अच्छा, तो क्या बरसात जब होती है यहाँ पे अभी भी जल भराव की समस्या है? जी हाँ, पानी भर जाता है। मार्केट के अंदर भी पानी भर जाता है, चौराहे पे पानी भर जाता है। तो आगामी चुनाव हैं, आप किसकी तरफ देख रहे हैं कि जनता का रुझान जाने वाला है? देखिए जी, हम तो ये एक बात कहना चाहते हैं, जो व्यापारियों के हित में सोचेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमें किसी पार्टी से वो नहीं, हमें तो अपने कार्य से मतलब है। वर्तमान में यहाँ पे पार्षद रहे होंगे, किस पार्टी से रहे हैं पार्षद यहाँ पे और क्या उन्होंने कुछ काम वगैरह करवाया है? देखिए, पार्षद जी तो पार्षद रहे तो हैं यहाँ पर, लेकिन आए नहीं वो देखने के लिए, व्यापारियों की समस्या जानने के लिए आए नहीं है। गंदा यहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता है। व्यापारी अपनी तरफ से सफाई कराता है, अपने पैसे खर्च करके सफाई कराता है तो कूड़ा उड़ जाता है, वैसे कूड़ा भी नहीं उठ पाता है। वैसे कूड़ा भी नहीं उठ पाता है, सही कह रहे हैं, गंदगी रहती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा नगर निगम ने ऐसा बुरा हाल है, हाफ अड्डे से लेके भूमिया पुल तक की सड़क इतनी ख़राब है कि रोज़ ई रिक्शा पलट रहे हैं और रोज़ सबके चोटें लग रही है। और निगम वाले आज तक इतना भ्रष्ट निगम नहीं आया, नगर आयोग इतना बेकार आया है। कूड़ा उठवा देते हैं, सड़क पे सेल्ट पड़ी रहती है, उसे नहीं उठवाते। सफाई व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। निगम कुछ काम नहीं कर रहा, करना चाहते हैं मगर जो अधिकारी हैं ऊपर से वो ऑर्डर दे देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। तमाम मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा, ना तो कूड़ा उठ रहा है और ना ही कोई सड़कें बन रही है, ना कोई नाली खरंजे बन रहे हैं। महापौर तो समाजवादी पार्टी से थी, कभी उनसे शिकायत वगैरह करी? वो तो मुस्लिम हित में कहते हैं कि दावा करते हैं कि हम मुस्लिमों के वो हैं और काम करते हैं उनके लिए। शिकायत करी मगर ऊपर से वो तो बुरी मेहनत करती थी, मगर ऊपर से उन्हें ऑर्डर नहीं दिया था कि आपके यहाँ पे फंड नहीं है, पैसा नहीं है, ऊपर से आदेश नहीं है। ऊपर से कहाँ से? ऊपर से जो सरकार चल रही है, सरकार कहती है कि हमारे पास ऊपर से पैसा नहीं है, आदेश नहीं है। ये बात आपको किसने बताई? महापौर ने खुद बताई? हाँ, खुद बताई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरठ नगर निगम में करीब 700 से 800 करोड़ रुपए का बजट आता है। अगर उन्होंने ये कहा है तो शायद आपको झूठ बोला है। झूठ बोला नहीं, विकास कार्य नहीं हो रहा ना। आप ये देखिए, आप अपना ये भूमिया पुल से लेकर हापेटा तक की सड़क देख लीजिए, आप खुद जाएंगे ना, आपको व्यवस्था सारी पता चल जाएगी कितनी सड़क खराब है और जाम लगा रहता है। जाम लगा रहता है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट? बिल्कुल चौपट है सब व्यवस्था। पानी का भराव वगैरह? पानी का भराव ठीक है, सफाई व्यवस्था चौपट है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट। नाराजगी आपकी भी सफाई व्यवस्था से ही है? नहीं, नाराज़गी तो देखो है, जहाँ जिस इलाके में सफाई नहीं होगी वो लोग तो नाराज़ होंगे, लेकिन सफाई तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ तो चौराहे पे काफ़ी ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसा भी आपने बताया नगर निगम के चुनाव जो आ रहे हैं, इसमें जो है अब हम जो है उसी प्रत्याशी को चुनेंगे जो व्यापारियों के बीच रहेगा और व्यापारियों की बात करेगा। और समाज के लिए व्यापारी आज बहुत कारोबार है नहीं और बहुत कारोबार की पीड़ा व्यापारी को सता रही है। तो इसलिए ज़्यादातर अब ईद आ रही है, ईद के बाद एकदम पेपर आ गए, पेपर के बाद कारोबार का एकदम मटिया मेल हो गया, ऊपर से अलग सर आ गए, तो व्यापारी तो वैसे ही भयभीत है क्योंकि कारोबार तो है नहीं। तो इस स्थिति में वह हमें सफाई से और उससे तो बहुत हमारी बात की बात है। पहला हमारा कारोबार चले और कारोबार के लिए कुछ सरकार अलग से सोचे व्यापारी के लिए।
अन्य तो नए नए तरह के कानून आए, कभी GST आ जा, कभी कुछ आ जा, कभी कुछ आ जा। व्यापारी बाजार से भग रहा है, पैसे व्यापारी पे है नहीं। तरह तरह मार्केट जो है ये नगर निगम का मार्केट है क्या? नहीं, यहाँ पर नगर निगम की मिक्स भी है, लेकिन हम तो नगर निगम से अलग है, चौराहे में हैं। हाँ। और चौराहे के विकास पे कभी कोई विकास हो रहा है। व्यापारियों को क्या वैसे क्या परेशानी आ रही है जो नगर निगम से जुड़ी हुई है, वो उसके बारे में बनेंगे, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो तो नगर निगम तरह तरह के विकास होते हैं और विकास होता नहीं है। चौराहा बार बार तोड़ा जाता है, कोई फैसिलिटी नहीं है। ई-रिक्शा है, हर तरह हर चौराहे पे चारों तरफ जाम रहता है। तो आपको क्या लगता है चलान ना करके ई-रिक्शे वाले को भी 60 मीटर 50-60 मीटर जो दायरा था वो उससे चौराहे से पीछे रखा जावे और उन गरीबों की भी सोची जावे। ऐसा नहीं कि उनके कोई अगर हम सिवाल कोई आवाज़ उठावे तो उनका चालान कर दिया जावे, बल्कि चालान न करके उनको भी फैसिलिटी दी जावे और व्यापारी को फैसिलिटी दी जावे। हम ये नहीं चाह रहे कि रिक्शे वाले का चालान हो गरीब का, पता नहीं उसके घर में भी आता है नहीं। पुलिस तो ट्रैफिक बचाने के लिए मतलब ट्रैफिक ना लगे, तो आपका ये कहना है कि इस व्यवस्था की वजह से व्यापारी आप तक नहीं पहुंच पाते? व्यापारी भी नहीं पहुंच पाते और कारोबार भी। पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था अगर होनी चाहिए। मोटरसाइकिल खड़ी करता है व्यापारी तो उसे पता लग रहा मेरा चालान हो गया 2000 का, तो दुकान पर आना नहीं पसंद कर रहा। तो ये मुद्दा मेन है कि पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप तो समाज सेवी भी है, जनता से जुड़े रहते हैं, तो क्या रुझान है, आप क्या देख रहे हैं और आप क्या खुद सोचते हैं? देखिए, मेरा नाम अकरम गाजी है और मैं जो हूँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ युवा का प्रदेश में, और यहाँ ऑटो स्टैंड चौराहे का भी अध्यक्ष हूँ मैं। देखिए, नगर निगम की जो समस्या है 80% 90% जो है ये जनता की समस्या होती है। नगर निगम से बहुत ज़्यादा आस्था होती है और उनकी समस्या ये होती है कि नगर निगम भाई पानी है, बिजली है और सफाई है, मतलब सब चीज़ों को लेकर जो है लाइट है, मतलब सब नगर निगम पे आती है। तो नगर निगम का सबसे बड़ा रोल जो है जनता हित में होता है। तो उसके हिसाब से जो है जैसे कि सिविल लाइन डली, पूरे देश में पूरे प्रदेश में इसका कार्य चला, लेकिन व्यापार जैसे बाज़ारों के अंदर जो है यहाँ पर जो है जैसे खुदाई हो गई, तो जैसे 8 दिन का काम था तो महीने में काम हुआ है। तो व्यापारी को जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा दुख है कि उसका व्यापार जो है अगर एक दिन भी कोई दिक्कत आती है तो महीनों का असर पड़ता है उस पर। तो इसलिए हमने गुहार लगाई थी DM साहब, जिलाधिकारी महोदय से भी, जल निगम से भी। तो हमने जो है यहाँ पे सिविल लाइन डली भगत सिंह मार्केट में भी, तो उन्होंने 1 महीने बाद डाली, मतलब काफ़ी समय लगा दिया चीज़ में भी, जो कि चौराहों पे भी कई जगह इसका जो है सीवर का काम चला, महलों में काम चला। तो जब एक बात हो कस्टमर को जब सुविधा नहीं मिलेगी चलने फिरने की या ग्राहकों को या हमें, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। और दूसरी बात ये जैसे योजनाएँ होती हैं निगम निगम द्वारा जो है सफाई को लेकर, अब देखिए मैंने 6 महीने पहले से ये डाल रखा है, 1 साल होने वाला, बल्कि नालों की सफाई के लिए मैंने जो है व्यापार बंधु की मीटिंग में डाला हुआ है, अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। तो ये भी बड़ा दुख का विषय है। हमारी भगत सिंह मार्केट में जल भरा हो जाता है जैसे, तो उसका नुकसान जो है व्यापारी को होता है। हर चीज़ में जो है व्यापारी जो है रीढ़ की हड्डी होती है, सत्ता बनाने वाला भी व्यापारी होता है। आपको क्या लगता है इस बार व्यापारियों का रुझान किस तरफ जाने वाला है? देखिए, व्यापारी जो है उसका यहाँ हमारा ये नारा होता है कौम पार्टी कोई भी, पहले हम व्यापारी हैं। तो व्यापारी ये चाहता है जो हमारी सुने, जो हमारी बात की फरियाद को आगे बढ़ाए और हमारे कार्य करे, तो उसको हमें जो है आगे बढ़ाना है। अब यही है कि जो हमारी बात सुनेगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और यही एक बात हो रहा है भाई साहब, मैं की बात रोक के कहूँगा जी, मैंने यहाँ देखा 50-60 साल का जो बूढ़ा बुजुर्ग होता है, और अधिकारी भी देखे मैंने, जो बेचारे पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, यहाँ पर किसी भी टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है आप रोडे पे, कि अगर पेशाब मैंने देखा सड़कों पे, बेचारी सड़कों पे बैठ जाती है। अच्छा, अभी भी सड़कों पे बिल्कुल शौच हो रहा है? अजी मैं कह रहा मजबूरी है। आज एक बात बताइए, किसी के 350 है, किसी के 400 शुगर है, वो बेचारी क्या जाएगी? बताइए पूरे चौराहे पे कहाँ पेशाब की व्यवस्था है, कहाँ टॉयलेट? कितने लोग यहाँ पे आते जाते होंगे अंदाजन थोड़ा सा बताइए, कितने व्यापारी हैं यहाँ पे? व्यापारी तो काफ़ी है, लेकिन लाखों आदमी का यहाँ रुझान है आने जाने का, और यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है किसी भी तरह की। सबसे बड़ी समस्या जो आज है हापुड़ अड्डे चौराहे पे, मैंने देखा अपने उसमें, बड़ी शर्म की बात है कि 50-60 साल की लेडीज यूं ही बैठ जाती है। आप देखिए क्या बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे जो जनता आती है और जो व्यापारी है और जो यहाँ पे ग्राहक आते हैं, उनको यहाँ पे शौच की व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है। आप अपना नाम बताइए और क्या परेशानी आपको लगती है? मेरा नाम अश्वनी खरबंदा है। मैं इस चौराहे का महामंत्री हूँ और सबसे पहले मैं TV 9 का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं सुबेरे उठता हूँ, सबसे पहले TV 9 चलता है। रात को जब
रात को जब सोता हूँ तो TV 9 बंद करके सोता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब भी मेरे शॉप पे सामने TV 9 चल रहा है। जब मुझे नहीं पता था कि आप लोग आए हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सब देखिए ये हमारी TRP है, ये हमारे टीवी चैनल को देखते हैं, तो इनको उम्मीद है कि हमारी खबर जब चलेगी तो कहीं ना कहीं असर भी होगा, और बिल्कुल निश्चित तौर पर पहले भी हमारी खबरों का असर हुआ है तो इसका भी असर होगा। आप समस्या बताइए, नगर निगम चुनाव है सर पर बिल्कुल, और मेयर भी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं 3 पार्टियों से, 2 पार्टी अभी रह रही हैं, आप बताइए। ऐसा है जी कि कोई भी हो चुनाव तो देखो हर 5 साल बाद आते हैं, काम होता है शुरुआत, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं बनी आज तक। सड़कें बनाई जाती हैं तो बीच में ढाल रख दिया जाता है, पानी रुकता है, सड़कें टूट जाती हैं। नालियाँ बनाई जाती हैं, उसको सफाई नहीं होती, उसको चौक हो जाती हैं। तो कोई भी योजना 10 साल की बनाई जाए, सड़कें इस तरीके बनाई जाएँ कि अगर उस पर पानी ना रुके, और नालियाँ इस तरीके की बनाई जाएँ कि पानी का प्रवाह, गंदगी निकलती रहे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है कि यहाँ पे जैसे भाई साहब ने कहा कि टॉयलेट तो यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात जो यहाँ समस्या रहती है जाम की, उसको भी जो यहाँ के पार्षद खड़े होते हैं या मेयर खड़े होते हैं, वो स्थानीय लोगों से जुड़े हुए होते हैं, उन लोग पता होता है क्या समस्या है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं, मेरठ का दुर्भाग्य कभी कभी ऐसा रहा, सरकार बीजेपी की है तो मेयर बनेगा दूसरी पार्टी का। तो जैसे कि अभी भी बात करें कि भाजपा की सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, और यहाँ पे जो मेयर थे वो दूसरी पार्टी के सपा से थी, तो क्या कहीं ना कहीं ये रोकते हैं क्या विकास कार्य कि वो अपनी उपलब्धि ना ले ले, अपने नाम को आगे ना बढ़ा दे, इस तरीके से रोकते हैं क्या? कहने का मतलब आपका ये है? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये कहने का है जो खुल के चाहे कोई सी भी सरकार हो, उसको होना चाहिए कि भैया पूरा काम करो, उस योजना के लिए जो पैसा आता है पूरा जनता का जो पैसा होता है उसमें लगाना चाहिए। मेयर कोई भी पार्टी से हो, खुल कर काम करना चाहिए। मुद्दे बताइए आप यहाँ के, थोड़ा सा आगे आ जाइए, मुद्दा सबसे पहले ये थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिए। सबसे पहले मुद्दा ये है जहाँ पे 50 साल से यहाँ चौब लेवे एक भी शौचालय नहीं है, ना लेडीज़ का है ना जेंट्स का है। यहाँ बहुत परेशानी है शौचालय की। दूसरी बात ये है शहर की सड़कें ख़राब है, पूरे शहर की खड़ा वो जो है बिल्कुल खंडा हुई पड़ी। गर्भवती महिला तो चल ही नहीं सकती, ना एम्बुलेंस चल सकती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो व्यापारी हैं इनके साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो पूरी मार्केट है, सबसे पहले तो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो इस चीज़ पर काम भी कर रही है, लेकिन इस मार्केट में पूरा शौचालय नहीं आया हुआ है, और ट्रैफिक को लेकर ये कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। अगर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ पर जो रोज़गार है वो शायद और बड़ा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, और इनके जो कामकाज है वो भी बेहतर हो जाएंगे। अनमोल शर्मा, TV9।